लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज अगर हम पाकिस्तान में कंपेयर करें, जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए सिरे से कोई बेसिक राइट्स implemented नहीं है। I'm talking about the wider range, not specifically within one organization. First, we will start with the external या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मुल्क से बाहर दुनिया में कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल पे, तो वहाँ पे उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा। असूली तौर पर ये होना चाहिए कि एक बेसिक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब आपकी जो भी लोग मुल्क से बाहर जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, जैसे मैंने लास्ट में बताया, टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर देयर फैमिलीज, बट बिकॉज द इनकम साइज जो है ना, ये कैपेसिटी बिल्डिंग परचेज कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो दे इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर इकोनॉमी and sending the money inside the country, और उसकी जो सर्कुलेशन जो है ना वो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी चीज़ों पर, मैशियत के ऊपर उसका एक बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और आपकी जो पर कैपिटल इनकम के ऊपर भी इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाती है। दूसरी तरफ हम, तो उसमें क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका जो एक पाकिस्तानी लेबर मुल्क से बाहर काम कर रहा है एंड ही इज कमिंग बैक टू दिस कंट्री एंड ही इज सपोज टू गो बैक, तो आप उसकी कुछ फैसिलिटीज़ के ऊपर, उसको कुछ सहूलत देने के ऊपर कोई भी सिरे से कोई पॉलिसी है नहीं, और अगर है तो उसको कोई नहीं देखा जा रहा कि हाउ यू शुड ट्रीट दैट पर्सन। वो तो उल्टा आप उस पर एहसान करके उसको बेचते हैं मुल्क से बाहर, उसकी सही डिसरिस्पेक्ट करके आप उसको बेचते हैं। दिस इज़ वन एग्जांपल। इस तरह के इसके मिलियंस ऑफ सीरीज ऑफ इश्यूज और चैलेंजेस हैं। दे आर जस्ट लाइक एन एम्बेसडर, जैसे मुल्क के एम्बेसडर बाहर जाती है। आई वी डोंट लाइक कि उसको वो प्रोटोकॉल मिले, बट they are in the sense the ambassador of your country because they are representing your country outside। तो फिर आपकी जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं जो दुनिया में कहीं पे भी हैं, मगर हम अगर दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसीज की बात करें, उनकी एक बात के ऊपर, उनकी एक गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर, जो लेबर लॉ है उस कंट्री का, दे आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बात करें, दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, उनको तो वहाँ पे भी भगाते हैं, रोड के ऊपर भी, बाकी जगहों पे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट एट ऑल फॉर देम। अब इसी तरह से ये एक एग्जांपल है फॉर द इंटरनेशनल कैपेसिटी। एंड एट द सेम टाइम आपका जो एक और चैलेंज है विद इन पाकिस्तान, दैट इज़ also that you don't even respect those talents। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप बिल्कुल एनुअल अवार्ड्स के ऊपर आप कहीं लीडर्स को आप अवार्ड करते हैं, दैट्स फेयर एंड फाइन, बट टू द लेबर क्लास ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे मुल्क में नहीं आए, बट विच इज़ इन अमेरिका, बाकी एडवांस कंट्रीज़ में वो लोग जो तरक्की कर रहे हैं, उनकी जो वेजेस ज़्यादा है, वो लोगों की रिस्पेक्ट और उनकी वैल्यूज़ को समझ जाते हैं। व्हाट हैपेंस इज देन द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है वंस वी फैसिलिटेट आवर टीम, वंस वी फैसिलिटेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उनकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। You can check China, you can check the rest of the countries, how they are treating their laborers,
उनके स्किल्स के एनहांसमेंट के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या हो रही है, you better know all about. So ladies and gentlemen, that's it for today. Thank you very much.